कल वाला थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक, जो कल पढ़ाए थे। कल इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप हमारा हुआ था कि फोटोशॉप बेसिकली होता क्या है, ठीक है, और फोटोशॉप का इंटरफेस क्या होता है, और फोटोशॉप में फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, ओपन करते हैं और सेव करते हैं, इसके बारे में कल हमने देखा था। तो सबसे पहले बात करेंगे फोटोशॉप का। फोटोशॉप है क्या? ठीक है, फोटोशॉप हमारा क्या होता है? फोटोशॉप हमारा एक रास्टर ग्राफिक एडिटर है, ठीक। यहाँ पे रास्टर का मतलब होता है जो तो क्या बोलते हैं, जो इमेज बना हो हमारा पिक्सल से बना हो, ठीक है। हमारा जो इमेज बना हो बेसिकली क्या होता है, पिक्सल से बना होता है, ग्रिड के फॉर्म में रहता है। ये ऐसे हमारा सिंगल सिंगल क्या है, ये पिक्सल है, पिक्सल से इमेज बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रास्टर ग्राफिक, ठीक। इसको किसने डेवलप किया है? एडोबी कंपनी ने। फोटोशॉप को एडोबी कंपनी ने डेवलप किया है। और हम फोटोशॉप का बेसिकली यूज करते हैं फोटो एडिटिंग के लिए, डिजिटल पेंटिंग के लिए, वेब डिजाइनिंग के लिए, और फिर एडवर्टाइजिंग और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटिंग के लिए, ठीक है। मतलब जब हम फोटो को एडिट कर सकते हैं, फोटो कैप्चर करने के बाद डिजिटल कुछ पेंटिंग बना सकते हैं, वेबसाइट पे डिजाइन करते हैं, उससे पहले हम उसका जो लेआउट होता है कैसा दिखेगा उसको हम डिजाइन करते हैं, एडवर्टाइजिंग मतलब जो पोस्टर्स बैनर्स वगैरह होते हैं उसको हम डिजाइन करते हैं, सोशल मीडिया के हमारे पोस्ट होते हैं वो डिजाइन होते हैं, ठीक है। फिर ये फोटोशॉप एक ऐप है। हाँ, फोटोशॉप एक ऐप है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, फोन में भी चल जाता है ये। और फोटोशॉप एप्लीकेशन और इसके कुछ कुछ एप्लीकेशंस हैं, ठीक। फिर यहाँ पे दिया फोटोशॉप वर्क विद पिक्सल्स। पिक्सल्स मतलब बता दिए क्या होता है, ये हमारे मतलब जो इमेज को जब हम जूम करेंगे ना तब यहाँ पे पिक्सल पता चलता है कि उसमें पिक्सल लगा हुआ है। पिक्सल्स मतलब होता है टेनी कलर डिस्क्राइब दैट मेक अप अ इमेज, ठीक। इसको अगर एग्जांपल से देखना हो तो ये हमारा फोटोशॉप है। अब इसमें जैसे हम ये इमेज ओपन कर लेंगे, ठीक। अब इसको जब अगर हम जूम करेंगे तो यहाँ पे पिक्सल्स दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो यही स्मॉल स्मॉल पिक्सल से क्या होता है, जब पिक्सल्स का कलेक्शन होता है तो हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है, ठीक है। इसके बाद फिर बता गया इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो जो हमारा एप्लीकेशंस है वो फोटो एडिटिंग के लिए यूज होता है, रीटचिंग के लिए यूज होता है, पिंपल्स वगैरह रिमूव करने के लिए, ठीक। इसके बाद फिर ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग में हमारा पोस्टर्स हो गया, फ्लायर्स हो गया, बैनर्स और बिजनेस कार्ड वगैरह डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। फिर सोशल मीडिया कंटेंट में यूज होता है, जैसे यूट्यूब का जो हमारा थंबनेल बना होता है, फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करते हैं, पोस्ट लगाने के लिए, फिर स्टोरीज लगाने के लिए। फिर डिजिटल आर्ट है उसके लिए यूज होता है हमारा। फिर वेब डिजाइनिंग के लिए बता दिए कि वेबसाइट जब बनता है उससे पहले हम उसको डिजाइन करते हैं।
अब फोटोशॉप को ओपन करने के लिए बताया था, स्टार्ट बटन क्लिक करना है, यहाँ पे फोटोशॉप टाइप करना है और फिर फोटोशॉप एंटर कर देंगे तो हमारा ओपन हो जाएगा। अभी हमारा पहले से ओपन है फोटोशॉप, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ बता रहे हैं कि फोटोशॉप का इंटरफेस कैसा होता है। फोटोशॉप के इंटरफेस में हमारे मेन्यू बार होता है जो कि सबसे टॉप पे होता है। उसके बाद फिर ऑप्शंस बार होता है जो सबसे नीचे होता है बिलो में। फिर टूल्स पैनल होते हैं लेफ्ट साइड में, जितने भी टूल्स दिए रहते हैं। फिर ये पैनल्स एंड पैम्पलेट्स है, ये राइट साइड में होता है, हिस्ट्री हो गया और लेयर्स वगैरह हो गए। फिर वर्क स्पेस और कैनवास, जिसपे हम काम करते हैं जो एरिया पे, उसको वर्क स्पेस या फिर कैनवास बोलते हैं। ये जैसे हमारा फोटोशॉप है, ठीक है। ये जो हमारा सबसे ऊपर वाला सेक्शन है जिसमें फाइल एडिट मेन्यू है, क्या ये मेन्यू बार है। और उसके बाद फिर इधर से हमारे टूल्स बार हो गए, जितने सारे टूल्स दिए हुए हैं। फिर ये हमारा क्या है, टूल्स का सेटिंग बार है, ठीक, जहाँ टूल्स के सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं। ये हमारा स्टेटस बार है, स्टेटस दिखाता है कि कितना पिक्सल का साइज है, बाकी स्टेटस वगैरह। नीचे टास्क बार है, इधर फिर हमारा क्या है, ये पैनल्स है और लेआउट है। और ये हमारा जो स्पेस होता है इसको क्या बोलते हैं, कैनवास है, वर्किंग एरिया या फिर कैनवास बोलते हैं, ठीक है। फिर ये फाइल क्रिएट करने के लिए, जब हमें कोई भी नया फाइल क्रिएट करना हो, तो ये हमारा फोटोशॉप ओपन है, इस पे हम क्लिक क्या करेंगे, कंट्रोल एन। कंट्रोल एन प्रेस करते हैं तो फिर यहाँ पे हमारा साइज पूछता है कि फोटो का साइज वगैरह क्या रखना है। तो यहाँ पे हमारा पिक्सल्स दिया हुआ है, कितना पिक्सल्स में रखना है, इंचेस में रखना है, सेंटीमीटर में रखना है, मिलीमीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइज अपना दे देंगे कोई। फिर ये ओरिएंटेशन होता है, ये पोर्ट्रेट होता है, ये लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट मतलब जो सीधा होता है पेज, और लैंडस्केप मतलब जो रोटेट हो जाता है, ठीक है। तो प्रिंटिंग के लिए हम यूज करेंगे। उसके बाद फिर हमारा पिक्सल्स आता है, जब हमें प्रिंटिंग निकालना होता है, कोई भी डिजाइन बना करके प्रिंट निकालना है, तब तो उसका हम ये रेजुलेशन जो है 300 रखेंगे। और जब हमें केवल पेंटिंग बना करके, पोस्टर बना के उसे पोस्ट करना है, जैसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, यूट्यूब पे पोस्ट करना हो, तब इसको हम रेजुलेशन 72 रखते हैं, ठीक है। ये हमारा 72 रेजुलेशन होता है। फिर यहाँ कलर मोड होता है, एक हम आरजीबी यूज करते हैं और एक सीएमवाई के, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। जो हमारा आरजीबी होता है वो बेसिकली हम केवल डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं, पोस्टर मेकिंग के लिए। और जब उसी को हमें प्रिंट निकालना हो तो सीएमवाई के कलर यूज मोड करते हैं, ठीक है। फिर हमें आता है यहाँ पे बैकग्राउंड के लिए, कि अगर हमें बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड में जो कलर चाहिए, ब्लैक चाहिए, व्हाइट चाहिए, या फिर बैकग्राउंड कलर में चाहिए, या ट्रांसपेरेंट चाहिए। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसका कोई बैकग्राउंड ही ना हो, ठीक, वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। और बस इतना करने के बाद फिर हम क्रिएट कर देते हैं। जैसे अभी हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारा, ठीक, 300 पिक्सल्स का, इसको क्रिएट किए, फिर हमारा नया फाइल आ गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर इसको सेव करने की बारी आती है कि ये फाइल सेव कैसे करते हैं। सेव करने के लिए हम फाइल पे जाएंगे और फिर यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे क्लिक करने के बाद फिर हमें जिस लोकेशन पे सेव करना है वो लोकेशन हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ नेम डाल देंगे जो हमें फाइल का नाम सेव करना है। फिर आता है यहाँ पे टाइप सेव करने के लिए, ये हमारा पीएनजी होता है। पीएनजी कल बताए थे ना, पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप। इसमें क्या होता है, बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो जाता है, ठीक है। और जो हमारा जेपीजी होता है उसमें क्या होता है, बैकग्राउंड आता है साथ में। और जो फोटोशॉप का फाइल होता है वो हमारा क्या होता है, डॉट पीएसडी होता है, ठीक। यहाँ पे दिया हुआ है, अगर इसको हम जेपीजी में सेव करना चाहे तो यहाँ पे हम जेपीजी में सेव कर देंगे। फिर ये साइज पूछता है कि कितना फाइल, क्वालिटी फाइल का कैसा रखना है, वो क्वालिटी रख के फिर ओके। ये हमारा फाइल डाउनलोड में सेव हो चुका है, ठीक है। ये इसको यहीं पे दिया हुआ है कि ये 6 तक कल लिखवा दिए थे, ठीक है। जो नहीं लिखे होंगे वो लोग लिख लेना, देख के कि यहीं से लिखना है। भेज दिए थे हम कल ही, भेजा हुआ है, 6 तक का भेजा हुआ है कल ही, यहाँ तक का भेजा हुआ है। कौन से ग्रुप पे भेज थे ये व्हाट्स, हाँ, परिवर्तन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो ग्रुप है, इस ग्रुप पे ये है परिवर्तन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इस पे भेजा हुआ है डे 1। डे 6 तक का भेजा हुआ है, वहां से लिख लेना। हम सेंड कर देंगे, ठीक है। इतना अभी यहाँ तक बता दिए ना।
ये जो हमारा होता है 1080 ये हमारा 72 पिक्सल किसके लिए होता है, पोस्ट करने के लिए होता है सोशल मीडिया पे। और जब हमें प्रिंट करना हो तो उसके लिए 300 डीपीआई रखते हैं। डीपीआई और एक पीपीआई होता है। डीपीआई मतलब डॉट पर इंच और पीपीआई मतलब पिक्सल पर इंच। ठीक है। फिर ये आरजीबी कलर मोड दिया हुआ है, इसका मतलब होता है रेड ग्रीन एंड ब्लू। ठीक। फिर हमारा एक CMYK के आता है। ये पॉइंटेड लिखते चलना है। इसका मतलब क्या होता है, डॉट पर इंच। और एक पीपीआई हमारा होता है, ये होता है हमारा पिक्सल पर इंच। ये CMYK होता है। RGB मतलब रेड ग्रीन एंड ब्लू। MH क्या ये फुल फॉर्म है, ये CYMK हो गया। ये हमारा कलर मोड होता है, एक RGB होता है, दूसरा CMYK होता है। जो RGB यूज करते हैं वो केवल पोस्टर मेकिंग के लिए, जब ऑनलाइन पोस्ट करना होता है उसके लिए हम RGB कलर मोड यूज करते हैं। और जब वही डिजाइन बना करके हमें प्रिंट करना होता है तो उसको हम CMYK मोड में यूज करते हैं। और जो उसका DPI होता है 300 रखते हैं प्रिंटिंग वाला, और जो नॉर्मल होता है उसको 72 रखते हैं। वही फुल फॉर्म दिया हुआ है। डीपीआई मतलब डॉट पर इंच होता है, यहाँ पे डीपीआई लिखा हुआ है ना। और पीपीआई होता है पिक्सल पर इंच। और ये कलर का मोड दिया हुआ है, सी से cyan, मैजेंटा, येलो एंड की मतलब ब्लैक कलर। ठीक, हो गया इतना। इसके बाद फिर आता है फाइल सेव करने के लिए। जो हम फाइल को सेव करते हैं वो एक हमारा पीएसडी फॉर्मेट होता है, दूसरा हमारा जेपीजी और पीएनजी होता है। जो हमारा पीएसडी फॉर्मेट होता है वो बेसिकली उसमें हम लेयर के साथ सेव करते हैं। मतलब बाद में अगर हम उसको एडिटिंग करना चाहें तो वो हमारा एडिटेबल होता है, मतलब उसमें लेयर्स बने ही होते हैं, लेयर के साथ सेव होते हैं। और जब हम चाहते हैं उसको कहीं पोस्ट करना है फिर प्रिंट करना, तब हम उसको जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में सेव करते हैं। ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं कैसा ही होता है सेव करके। ये जैसे हमारा फोटोशॉप दिया हुआ है। ठीक, यहाँ से हम एक नया फाइल क्रिएट कर रहे हैं। जो इंस्टाग्राम का पोस्ट होता है उसका साइज होता है 1080 इंटू 1080। ठीक है। और अगर हमें इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है तो 72 पिक्सल ले लिए, ये RGB है, इसको हम क्रिएट कर ले रहे हैं। ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे सबसे ऊपर कुछ टाइटल लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक हम कोई कलर दे देते हैं। स्काई ब्लू ही हमारा कलर हो गया। ठीक। यहाँ पे हम टाइटल लिख के सेव कर देते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें हम लेयर चेक करेंगे।
ये हमारे यहाँ से लेयर दिया हुआ है, ठीक है। एक हमारा क्या है, टेक्स्ट है, दूसरा हमारा क्या है, बैकग्राउंड है। ये वाला जो हम इस पे ये लिखे हैं स्काई ब्लू जो दिया है, इसको भी ये हम चाहते हैं कि लेयर में देना, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से गए सिलेक्शन टूल और ये हमारा सेलेक्ट हो गया, ठीक। इसको यहाँ से हम कट करके और एक नया लेयर क्रिएट कर देते हैं और इस पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक, अभी हम क्या देखेंगे, एक हमारा ये टेक्स्ट है, ठीक। टेक्स्ट यहाँ से शो एंड हाइड हो रहा है। जब हम ये आई वाला बटन दिया है इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होता है, हमारा शो एंड हाइड होता है, ठीक है। फिर ये हमारा सेकंड लेयर दिया हुआ है, सेकंड लेयर में क्या है, एक बैकग्राउंड हम लिए हैं। फिर थर्ड हमारा एक है, ये थर्ड हमारा क्या होता है, बैकग्राउंड होता है, और सेकंड हमारा लेयर लिया हुआ है। तो ये जो शो हाइड करना है यहाँ से शो हाइड हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, लेयर अगर हमें इसे ऊपर रखना है, स्काई ब्लू को ऊपर रखना है, जिसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर कर देंगे। तो अब हमारे क्या हुआ, टेक्स्ट इसके पीछे नीचे छिप गया है। जो हमारा लेयर ऊपर होता है वो सबसे आगे होगा लेयर, और जो हमारा लेयर नीचे होगा वो पीछे पीछे होते चला जाएगा, ठीक। ये भी हमारा अगर लेयर अगर हम हाइड करते हैं तो हमारा टेक्स्ट दिख जाता है, ठीक है। ये लेयर शो है। अब हम चाहते हैं लेयर हमारा सारा साथ में सेव हो, इसको भी ऊपर कर दिए। अब जब इसको हम सेव करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एस से, ये सेव एज होता है। इसको हम डाउनलोड पे जा करके और यहाँ सेव कर रहे हैं। अभी हमारा क्या फॉर्मेट है, डॉट पीएसडी है ना, पीएसडी में अगर सेव कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट ड्राइंग जैसे लिखा है, ठीक। और इसको हम सेव कर दे रहे हैं। ये हम किस में किए हैं, पीएसडी फाइल में। और सेकंड हम इसको सेव करेंगे जेपीजी में। इसको एक्सपोर्ट करना होता है, सेव नहीं होता है। सेव हमारा क्या होता है, फाइल होता है, और जब हम इसको पीएनजी या फिर जेपीजी में करते हैं उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो एक्सपोर्ट का जो शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और डब्ल्यू है, ठीक। नोट डाउन कर लो, एक्सपोर्ट का कंट्रोल अल्ट शिफ्ट डब्ल्यू। हो गया दोनों शॉर्टकट के। पहला हमारा क्या था, सेव एज है, जिसको क्या करते हैं, ctrl प्लस शिफ्ट प्लस एस, ठीक। और दूसरा हमारा क्या है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट अल्ट प्लस डब्ल्यू। ये आगे पीछे हो सकता है, शिफ्ट कंट्रोल अल्ट डब्ल्यू कर सकते हैं, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ये तीन की हमें प्रेस करके और फिर डब्ल्यू प्रेस करना होता है, ठीक है। आगे समझ में नहीं इतना। अब ये हमारा तीन लेयर बना हुआ है, ठीक है। तीनों लेयर को हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो सेव तो हम कर चुके हैं, अब इसको हमें एक्सपोर्ट करना है। तो अल्ट कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू करेंगे तो ये हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अब यहाँ पे पूछता है कि हमें जेपीजी में सेव करना है, पीएनजी में या जीआईएफ में, ठीक है। पीएनजी हमारा बेसिकली क्या होता है, जिसके पीछे बैकग्राउंड ना हो, और जेपीजी में क्या होता है, बैकग्राउंड होता है, और जीआईएफ इमेज होता है जो प्ले करते रहता है इमेज, ठीक है। जैसे कार्टून वगैरह हो गए, इमोजी हम सेंड करते हैं जो प्लेइंग में होता है, उसको क्या बोलते हैं, जीआईएफ, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट है। अब यहाँ पे वही हाइट विड्थ दिया हुआ है, साइज हमें कितना हमें सेव करना है। तो जैसे कहीं फोटो अपलोड करना होता है तो फोटो अपलोडिंग में हमें साइज इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए बोलता है ना, कि हमें इतना पिक्सल कर चाहिए। तो यहीं से हम पिक्सल इतना डाल करके और सेव कर लेंगे तो उतना ही साइज में हमारा क्या होगा, फोटो एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है।
फिर यहाँ पे रेजुलेशन दिया हुआ है, ये अभी हमारा दिखा रहा है। फोटो का हमें साइज भी देखना होता है कि कितना एमबी का हमारा फोटो बन रहा है। तो ये यहाँ पे अभी फिलहाल हमारा 25 केबी का फोटो बन रहा है। अगर इसको हम और इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेजुलेशन और बढ़ जाएगा, 34 केबी का हो गया। कहीं हमें रेजुलेशन उतना ही रखना होता है, साइज कम करना होता है फोटो का। तो यहाँ से क्वालिटी हम कम कर देंगे तो हमारा साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, यहाँ से क्वालिटी इंक्रीज डिक्रीज करके और उसको सेव कर लेंगे। अब हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, ये लोकेशन डाल दिया, फर्स्ट ड्राइंग डॉट जेपीजी से हमारा सेव हो गया। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, हमारा दो फाइल सेव हुआ है, एक फर्स्ट ड्राइंग डॉट पीएसडी है और दूसरा हमारा जेपीजी है। अगर पीएसडी में हमारा देखें फोटोशॉप का फाइल है, अभी फिलहाल हम फोटोशॉप यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ये हमारा फोटोशॉप क्लोज हो गया। अब यहाँ पे हम फाइल ओपन करके देखते हैं, ये जो हमारा फर्स्ट है जेपीजी वाला फाइल है, ठीक है। इसको हम ड्रैग करें, फोटोशॉप में ले रहे हैं और यहाँ पे ओपन कर लिए। इसमें क्या देख रहे हैं, लेयर हमारा नहीं है, मतलब ये एडिट लेयर के अकॉर्डिंग अब नहीं हो सकता है। सेकंड हमारा क्या था, पीएचडी था, हम चाहते हैं वो सारा लेयर हमारा एज इट इज सेव हो। तो ये हमारा पीएचडी में जो सेव किए थे डॉक्यूमेंट, इसको यहाँ ला करके ओपन करेंगे तो ये हमारे तीनों लेयर वैसे ही आ गया। अब हम लेयर पे काम कर सकते हैं, ये टेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, दोबारा एडिट कर सकते हैं, ये फुल्ली एडिटेबल होगा। डबल टैप किए, एडिट हो जा रहा है। ठीक, ये आगे समझ में। ये टूल्स है लेफ्ट साइड वाले हमारे सारे, राइट साइड में पैनल्स होते हैं। इधर हिस्ट्री टूल दिया हुआ है हमारा, ये क्या है हमारा हिस्ट्री टूल, जितने काम होंगे उसके हिस्ट्री यहाँ पे सेव होते जाएगा। ठीक है, फिर ये लेयर में हमारा लेयर सेव होता है, ये हमारा कलर पैनल है जहाँ कलर पैलेट होगा। अब बाई चांस जो हमें क्लोज करना है, ये जैसे अभी हम कलर वाला क्या करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, तो इसको कलर वाला हम यहाँ से सिंपली इधर खींचेंगे और इसको क्या करने हैं, यहाँ से क्लोज कर देंगे। ये जैसे हमारा पूरा पैनल ही क्लोज करना है, इसको इधर से खींच करके क्लोज कर दिए। इसको भी हटाना है हमें, तो ये भी इधर से करके हटा दिए। हमारा जो केवल लेयर पैनल अभी फिलहाल ओपन है। ठीक है, तो लेयर पैनल शो हो रहा है, इधर चैनल्स दिया हुआ है, पाथ दिया हुआ है। और फिर इसको वही बता रहे हैं, अभी हमारा क्लोज हो गया। अब चाहते हैं हम फिर से जैसे वापस था, एक यहाँ पे रिसेट का आता है ऑप्शन, मतलब बाय डिफॉल्ट जो फोटोशॉप का सेटिंग है उस तरह का हमें करना चाहते हैं। तो यहाँ विंडो पे जाएंगे, वर्क स्पेस पे जाएंगे और फिर यहाँ पे रिसेट इसेंशियल कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा सारा रिसेट हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं हम अपने अकॉर्डिंग बना करके सेव करना, जैसे ये वाला सेक्शन हम मान लो नहीं चाहते हैं, इसको हम कट कर दिए, हमें केवल ये प्रॉपर्टीज एडजस्टमेंट लाइब्रेरी चाहिए और इधर लेयर चैनल और पाथ चाहिए। इतना इधर का सेटिंग हो गया। राइट साइड का हमारा ऐसे सेटिंग रखना चाहे तो ऐसे रख सकते हैं, क्लोज में करना चाहे तो क्लोज में। अब हम चाहते हैं ये पैनल एक हम इस टाइप का लेआउट सेव हम अपने नाम से कर ले, तो यहाँ पे विंडो में जाएंगे और यही वर्क स्पेस में, और यहाँ पे फिर क्रिएट का आता है, न्यू वर्क स्पेस, यहाँ पे हम नाम डाल दिए। ठीक हो गया। अब इसको हम क्रिएट कर लिए, सेव। मतलब जैसे जब हम अपने अपना सेटिंग ये कर रहे हैं ना इसमें, कि हम चाहते हैं मेरे अकॉर्डिंग इस तरह से आए, तो अब हम विंडो पे जाएंगे। अब यहाँ पे वर्क स्पेस हमारा नाम से आ गया, अभी हमारा क्या वर्क स्पेस मेरा वाला ओपन है। हम चाहते हैं रिसेट करना, तो रिसेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रिसेट हो गया। अभी किसके अकॉर्डिंग, इस वर्कशॉप के अकॉर्डिंग है। हम चाहते हैं इसेंशियल डिफॉल्ट लाना, ये रिसेट इसेंशियल हो गया, तो हमारा क्या हो गया, ये रिसेट होकर के पहले जैसा हो गया। अब वापिस जो हम चाहते हैं, हम वर्कशॉप सेव किए थे जैसे हम अपना काम करते हैं वो लाने के लिए, तो हम अपना जो सेव किए थे उसको हम ओपन कर लेंगे, तो हमारा वाला वर्क स्पेस आ जाएगा। ठीक, तो वर्क स्पेस समझ में आएगा कैसे यूज करते हैं, और फाइल क्रिएट करना ओपन करना भी। ठीक है, अब इसमें बात आती है इसको सेलेक्ट करने की। ये जैसे हमारा दिया हुआ है, तो पहले हमारा टाइटल है, टाइटल हम सेलेक्ट करके इधर उधर कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, ये टाइटल मूव हो रहा है, मूव टूल हमारा सेलेक्टेड है, इसको हम मूव कर रहे हैं। फिर यहाँ पे अगर गए तो इस पे हम सेलेक्ट किए तो ये हमारा मूव हो रहा है। लेकिन कई बार यहाँ ऑटो सेलेक्ट ऑफ होता है, तो इससे हमारा क्या होगा ना, कि जो अगर हम एक बार सेलेक्ट कर लिए केवल वही हमारा सेलेक्ट इधर उधर होगा। अभी हम अगर टेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो टेक्स्ट हमारे इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि ऑटो सेलेक्ट यहाँ से बंद है। ऑटो सेलेक्ट जब हम यहाँ ऑन कर देते हैं तो जो जिस लेयर पे हम जाएंगे वो लेयर हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट का हमारे इससे फायदा होता है। पहला ये मूव टूल का भी बता रहे हैं सेटिंग्स। ठीक है, फिर यहाँ पे लेयर दिया हुआ है और यहाँ ग्रुप दिया हुआ है। अब हम चाहते हैं ग्रुप बनाना, जैसे ये हमारा है, ये हमारा दो है, अब ये दोनों को हम चाहते हैं ग्रुप बना देना, मतलब कि ये दोनों को अगर हम कहीं ले जाएं तो दोनों एक साथ ही जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्रेस करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, तो अभी हमारे दोनों सेलेक्ट हो गया।
ठीक, सिंगल क्लिक करने से क्या होगा, सिंगल क्लिक होगा, और जब इसको हम शिफ्ट के साथ क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमारा सेलेक्ट होता है दोनों फाइल। ये जैसे हमारा सिंपल ही डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, ठीक, इसको हम इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेलेक्ट कर रहे हैं। ये अभी डिफॉल्ट हमारे एक सेलेक्ट है, चाहते हैं इसको भी सेलेक्ट करना तो क्या, शिफ्ट करके इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इधर चाहेंगे तो इसको भी शिफ्ट करके सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फर्स्ट हमारा सेलेक्ट है, शिफ्ट के साथ यहाँ क्लिक करते हैं तो क्या होगा, इस सारा ही ये सेलेक्ट हो जाएगा एक बार में। ठीक है, जैसे हमारा कोई टेक्स्ट होता है इंटरनेट पे, जैसे विकिपीडिया कहीं कोई दिखा देते हैं, ये यहाँ पे जैसे हमारा दिया हुआ है, ठीक है। अब हम चाहते हैं यहाँ से हमारा टेक्स्ट यहाँ तक सेलेक्ट हो जाए, तो यहाँ पे एक बार हम क्लिक करते हैं और इसके बाद शिफ्ट प्रेस करके हम यहाँ क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इतने दूर का हमारा सेलेक्ट हो जाएगा सारा चीज। अब इसमें तो सिलेक्शन वैसे बताएं, अब हम चाहते हैं कि एक एक करके सेलेक्ट करना, ये सेलेक्ट हो गया, इसके बाद हमारा ये सेलेक्ट हो, मतलब ये बीच वाला ना हो, तो उसके लिए हम कंट्रोल का यूज करते हैं, कंट्रोल प्रेस करेंगे और इसको प्रेस करेंगे तो हमारा ये सेलेक्ट हो गया, फिर इसको प्रेस करेंगे तो ये हो गया। ठीक, शिफ्ट के साथ करेंगे तो हमारे अगल बगल के जितने भी होंगे सारे एट द एंड तक सारा सेलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल के साथ सिंगल सिंगल फाइल सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हम लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, ये पहला लेयर दूसरा लेयर, अब इसको हम ग्रुप कर देंगे, कंट्रोल जी करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक फोल्डर में सेव हो गया। अब हम इसको जहां मूव करेंगे वो क्या होगा, दोनों एक साथ ही मूव होगा। ये जैसे हम ग्रुप को सेलेक्ट कर लिए और ग्रुप को हम मूव कर रहे हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट जिधर भी मूव कर रहे हैं क्या हो रहा है, दोनों एक साथ में मूव हो रहा है। और यही अगर सिंगल सेलेक्ट करके करें तो ये एक ही केवल होगा। ठीक, वैसे ही ये ग्रुप को अगर हम सेलेक्ट करके साइज इंक्रीज कर रहे हैं तो दोनों का एक साथ हो रहा है, क्योंकि ये ग्रुप में बंध गया है फिर। ठीक है, अब डिजाइन जो बनता है वो सारा हम क्या करते हैं, जो जो सिमिलर टाइप के होता है उसको हम एक ग्रुप में रख लेते हैं, तो ये ऐसा ग्रुप बन जाता है। उसके बाद फिर लेयर क्रिएट करने का आता है बारी, कि लेयर हम नया क्रिएट कैसे करते हैं, प्लस आइकन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा नया लेयर क्रिएट हो जाएगा, फिर से प्लस करेंगे तो नया लेयर क्रिएट हो रहा है। ठीक, फिर अगला आता है हमारा सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल बेसिकली क्या करता है, एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है। जैसे हम चाह रहे इतने दूर सेलेक्ट करना तो इतने दूर ये सेलेक्ट हो गया। अब नया लेयर पे हम जा करके यहाँ पे हम कोई कलर फिल करना चाहते हैं, रेड फिल करना चाहते हैं, तो फिल करने के लिए बताए थे कंट्रोल और बैक स्पेस से क्या होता है, बैक वाला कलर सेलेक्ट होता है, और आल्ट और बैक स्पेस से फ्रंट वाला कलर सेलेक्ट होता है। ठीक है, ये हमारा सिलेक्शन का हो गया कलर फिल करने के लिए। ये साइज रेजोल्यूशन तक बता दिए थे। अब यहाँ पे कुछ बेसिक नेविगेशन टूल दिया हुआ है। ये पहला हमारा जूम टूल है। ठीक, जूम बेसिकली यूज करते हैं जूम इन जूम आउट करने के लिए, जिसका शॉर्टकट की क्या है हमारा जेड है। तो जूम टूल हमारे यहाँ पे, जैसे हम अभी ये फिलहाल हमारा ऐसा सेलेक्ट है, इसको हम जैसे ही जेड क्लिक करते हैं तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे जूम टूल सेलेक्ट हो गया, ये वाला। ठीक, मूव टूल हमारा सेलेक्ट है वी से, जैसे हम यहाँ पे जेड प्रेस कर रहे हैं देखना अपने आप क्या हो गया, वो टूल सेलेक्ट हो गया। अब इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, जूम हो रहा है। ठीक है, और इसको अल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे तो हमारा जूम आउट होगा, और केवल सिंपल करेंगे तो जूम इन होगा। ठीक, ये जूम टूल आ गया समझ में। ये जेड हमारा शॉर्टकट के सेलेक्ट होता है। फिर दूसरा हमारा हैंडी टूल है। हैंडी टूल से क्या होता है, इसको जैसे वर्क स्पेस मूव करना इधर उधर, तो उसके लिए हम स्पेस बार प्रेस करेंगे, हमारा हैंडी टूल सेलेक्ट हो जाता है, और जिधर क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे उधर हमारा क्या होगा, जाएगा। जैसे इसको हम अभी जूम कर लिए, फिर ये मूव टू हैंडी टूल लिए और इसको पकड़ के इधर उधर खींच रहे हैं, ये कौन सा टूल है, ये हमारा हैंडी टूल है। ठीक है, ये एज से हमारा हैंडी टूल आता है, और इसको कंटिन्यू रखना है तो स्पेस बार क्लिक करके और फिर इधर उधर मूव हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा अंडू आ जाता है। अंडू क्या होता है, फाइल को वापिस करना, मतलब जो हम अभी कर दिए, एक स्टेप क्या होता है, पीछे जाने के लिए हम कंट्रोल जेड का यूज करते हैं। कंट्रोल जेड मतलब क्या होता है, अंडू। फिर हिस्ट्री पैनल के बारे में बता रहा है, हाँ लिखना, लिखवा देंगे, बताएंगे लिखने के लिए। फिर ये हमारा क्या आता है कि हिस्ट्री टूल, हिस्ट्री अभी जो जो हम काम किए हैं वो सारा हमारा क्या हो रहा है, हिस्ट्री में सेव हो रहा है। पहला मूव टूल लिए थे, फिर ग्रुप किए थे, फिर ट्रांसफॉर्म किए थे, न्यू लेयर किए थे, हमारा क्या होता है यहाँ से हिस्ट्री शो होता है। ठीक, तो शॉर्टकट के लिख लीजिए इसमें। हो गया सारा।
एक सेकंड, डिस्प्ले कैप्चर ओके। हो गया ये। फिर आगे हमारा दिया हुआ है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन किस लिए यूज करते हैं? नया फाइल के लिए। कंट्रोल ओ जो हमारा फाइल सेव है उसको ओपन करने के लिए। कंट्रोल एस फाइल को सेव करने के लिए। और फिर कंट्रोल जेड अंडू के लिए। और कंट्रोल प्लस प्लस जूम करने के लिए। और कंट्रोल माइनस माइनस जूम आउट करने के लिए। हो गया ये? सेव एज के लिए बताया था कंट्रोल शिफ्ट एस। और एक्सपोर्ट के लिए अल्ट कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। ठीक हो गया ये? सारे टूल का मतलब समझ में आ गया कैसे यूज करना है? फिर ये स्पेस बार प्रेस करके क्या करते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। एक बार सारा टूल का हम फिर से बता देते हैं। ये पहले लिख लिए सारे, लिख लो फिर बता देते हैं एक बार सारे टूल का कैसे यूज। कंप्यूटर क्लास? यस सर। टाइम क्या है? 9:50। कितने बजे आने के लिए बोला गया? वो सर ना टाइम इधर उधर कर देते हैं, इसमें कंफ्यूजन हो गया। ग्रुप में ऐड हो? मैसेज किया था ग्रुप में, बट फोन उस टाइम नहीं था। तो कभी नहीं देखी थी? सुबह भी नहीं देखी हो? बैठो, कल से 9:05 के बाद एंट्री नहीं है। कल से टाइम पे आना, क्लास लाइव स्टार्ट करना होता है, लाइव धीरे नहीं। जो छूटा हुआ है वो लाइव से देख लेना, हम लिंक शेयर कर देंगे ग्रुप पे, ठीक? ये हो गया सारा? हाँ सर।
ठीक है, अब इसका हम यूज बता देते हैं। पहला हमारा कौन सा टूल है? जूम टूल है। जूम टूल हमारा कौन सा होता है? ये जो शेप बना हुआ है, ये हमारा कौन सा, ये जूम टूल है, जूम करने के लिए यूज करते हैं जिसको। ठीक, ये हमारे से सिंपल जूम हो रहा है, और इसको अगर हम अल्ट करके करें तो हमारा क्या होगा? जूम आउट। ये यहाँ पे है हैंडी टूल के बगल में इधर। अब दिख रहा है? इस साइड करना है, इधर दिख रहा है ना? ये हमारा कौन सा है? ग्लास बना होता है ना, पहले मैग्निफिकेशन ग्लास यूज किया तो ग्लास ऐसा ही तो होता है, मैग्निफिकेशन ग्लास। तो ये हमारा कौन सा टूल है? जूम टूल, जिसको जूम करने के लिए यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद फिर सेकंड हमारा क्या है? हैंडी टूल। हैंडी टूल किससे आता है? एच से आता है। एच प्रेस करे तो हमारा क्या हुआ? हैंडी टूल सेलेक्ट हो गया। अब हैंडी टूल से क्या होता है? इधर उधर मूव करने के लिए होता है, इसको क्लिक करके और इधर उधर मूव कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर जेड है। जेड क्या करते हैं? एक स्टेप पीछे जाने के लिए यूज करते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे, हाँ हाँ, ये जेड से, ये वाला हमारा जूम टूल है, नीचे वाला लिखा हुआ है देखो। हाँ, आगे समझ में? ऊपर वाला हमारा कौन सा है? हैंडी टूल है, एच से सेलेक्ट होता है। फिर हमारा कंट्रोल जेड से क्या होता है? एक स्टेप पीछे जाता है, अंडू। कंट्रोल जेड किया तो क्या हुआ? हमारा पीछे चला गया। और इसको वापस आगे जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और जेड यूज करते हैं। एक स्टेप पीछे के लिए कंट्रोल जेड, उसको वापस दोहराना है तो कंट्रोल शिफ्ट जेड, जिसको क्या बोलते हैं? रीडू बोलते हैं। ठीक, उसके बाद फिर हमारा हो गया हिस्ट्री पैनल। हिस्ट्री पैनल इधर से हमारा आ गया। हिस्ट्री पैनल का क्या है? जितने भी हिस्ट्री अभी तक हमारा हुआ है, जो जो हम वर्क कर रहे हैं, वो सारा हिस्ट्री यहाँ पे सेव हो रहा है और दिखा रहा है। जिस टूल पे, जैसे भी हम मूव टूल उस वक्त लिए थे, मूव टूल पे हम क्लिक किए तो क्या हुआ? मूव टूल पे हमारा चल गया हिस्ट्री बैक होकर के। उसके बाद फिर नया फाइल क्रिएट करने के लिए कंट्रोल एन से न्यू होता है, ओ से ओपन, एन से क्या होता है? हमारा नया फाइल क्रिएट होता है। ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ, सेव करने के लिए कंट्रोल एस। ठीक, और नया फाइल क्रिएट करने का तरीका बता दिए, क्योंकि जब हमें ड्राइंग के लिए करना है तो प्रिंटिंग के लिए 300 रखेंगे और CMY के रखेंगे, और वही अगर पोस्ट करना है तो 72 रेजुलेशन रहेगा और RGB कलर मोड रहेगा। ठीक, उसके बाद फिर इसको प्लस करने की बारी आती है। जैसे इसको जूम करना है तो कंट्रोल और प्लस प्लस करेंगे तो क्या होगा? जूम होगा। और इसको कंट्रोल माइनस माइनस से जूम कम होगा। और ये हम चाहते हैं फिट टू स्क्रीन करना है। जैसे अभी हमारे जूम हो गया, हम चाहते हैं इसको स्क्रीन में फिट करना, तो कंट्रोल और 0 प्रेस करेंगे तो स्क्रीन ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। लिख लीजिए कंट्रोल प्लस 0। जैसे जूम हो गया और हम फिट टू स्क्रीन करना चाहते हैं तो फिट टू स्क्रीन का कंट्रोल प्लस 0। ठीक, फिर ये मूव टूल हमारा एक और आता है, जब हमें मूव करना होता है। जैसे अभी हम जूम कर लिए और हम चाहते हैं इसको मूव करना, तो स्पेस बार प्रेस करेंगे तो हमारा हैंडी टूल सेलेक्ट हो जाएगा। फिर इसको क्लिक एंड ड्रैग जिधर करेंगे उधर क्या होगा? हमारा मूव होगा। ठीक, स्पेस बार से हमारा क्या होता है? हैंडी टूल सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल सेशन है। अभी जब लैब चलेंगे आधे घंटे बाद, तो वहां करना है, पहला हमें क्या करना है? नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। कितने का? 1080 इंटू 1080 रेजुलेशन का। ठीक, सबके पास फोन है ना? है? मतलब 3-4 के पास होगा ना कम से कम। ये हम भेज देते हैं स्क्रीनशॉट करके और ग्रुप पे भेज देते हैं, ये वहां पे करना है, और नहीं तो सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, पहला हमें डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, और ये हम सारा बता भी दे रहे हैं अभी कैसे क्रिएट होगा। वहां पे फोटोशॉप 2007 का है। ठीक है, 2007 का फोटोशॉप 7.0 है, ये हमारा ओल्ड वर्जन है। ठीक, इसमें हमें सारा चीज करना है। क्या? 7 वाला पुराना है, अभी 25 वाला सबसे लेटेस्ट है। ठीक है, इसमें क्या है? नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए बोल रहा है 1080 इंटू 1080 पिक्सल। यहाँ पे हम कंट्रोल एन करेंगे,
नया डॉक्यूमेंट आ गया। यहाँ पे सबसे पहले क्या रहता है, फाइल नेम देना होता है जो हमें डॉक्यूमेंट का देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे डिफॉल्ट पहले से साइज आता है, लेकिन साइज तो हमें क्या बोला है, खुद से देने के लिए ना, और किस में, पिक्सल में। तो यहाँ बाय डिफॉल्ट सेंटीमीटर या फिर कुछ होगा, तो उसको हमें क्या करना है, दोनों को पिक्सल में चेंज कर लेना है। और इसको कितना करना है, 1080 इंटू 1080। ठीक है, ये रेजुलेशन डाल दी हम, 1080 इंटू 1080 हो गया। और इसको किस लिए करना है, हमें 72 DPI रखना है। ठीक है, यहाँ पे PPI है, पिक्सल पर इंच। ठीक, पिक्सल पर इंच है ना, उसमें क्या था, डॉट पर इंच था। DPI यहाँ पे पिक्सल पर इंच है, इसको कितना में रखना है, 72। और कलर मोड कौन सा बोल रहा है, RGB। मतलब ये किस लिए हमें पोस्टर बनवाना चाहता है, कहीं पोस्ट करने के लिए। और ये साइज किस चीज का है, इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज होता है, या फिर व्हाट्सएप का जो DP लगाते हैं ना, उसका साइज होता है। जब हम साइज ज्यादा लगा देते हैं तो व्हाट्सएप क्या करता है, ऑटोमेटिक साइज कम कर देता है, तो वो फोटो फिर क्या होता है, बाद में जूम होने पे फटने लग जाता है। तो हमें एक्यूरेट साइज रखना है, कम साइज रखेंगे तो क्या होगा, तब भी पिक्सलेट होगा, मतलब पिक्सल कम ज्यादा होता है उस पर। तो इसीलिए हमारा साइज दिया हुआ रेजुलेशन का। इसके बाद फिर क्या करना है, इंपोर्ट अ फोटो फ्रॉम अ कंप्यूटर। एक फोटो हमें क्या करना है, पहले इसको हम ओके कर दिए, हमारा क्रिएट हो गया। ठीक, अब बोल रहा है एक फोटो हमें कंप्यूटर से उठाना है, तो कंट्रोल O क्लिक किए तो हमारा क्या हो गया, फाइल ओपन हो गया। अब जहां भी फाइल सेव होगा वहां से हम उठा लेंगे। जैसे मेरा पिक्चर में सेव है यहाँ पे, पीपीटी आइटम और बैकग्राउंड, ये इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना है फोटो। जैसे हम इंटरनेट पे गए और यहाँ पे BG इमेज लिखे, ठीक है, इमेज पे गए, हमारा पे कोई भी बैकग्राउंड इमेज आ गया, जैसे इसे हमें डाउनलोड करना है। ठीक, तो इस पे क्लिक किए, फिर राइट क्लिक करना है और सेव एज इमेज। फिर डाउनलोड पे गए, ये हमारा इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कौन से लोकेशन पे सेव कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे, डाउनलोड पे, डॉक्यूमेंट पे। तो हम डाउनलोड पे फिलहाल क्या कर रहे हैं, इसको सेव कर रहे हैं। अभी हमारा इमेज सेव हो गया, image.jpg। अब इसको हम डाउनलोड में देखेंगे जा करके, तो ये हमारा इमेजेस डाउनलोड हो चुका है, अभी वाला ये डाउनलोड किया है ना। इसको ओपन कर लेना है, तो ये हमारा ओपन हो गया। अब हम मूव टूल लेंगे और इसको यहाँ से क्लिक करके इस पे मूव कर लेंगे। ठीक है, ये इमेज हमारे इस पे आ गया है, लेयर दिख रहा है, ये हमारा बैकग्राउंड है, ये लेयर 1 है। ठीक है, अब इस पे और नेक्स्ट क्या बोल रहा है करने के लिए, रिसाइज द इमेज। ठीक, रिसाइज इमेज करने के लिए हमारा शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+T, जिसे ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। ठीक, जैसे इमेज तो खींच करके हम इस पे ला लिए, अब इसको हम चाहते हैं बड़ा या छोटा करना, तो Ctrl+T प्रेस करेंगे तो हमारा क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। तो शॉर्टकट के लिए लिख लीजिए Ctrl+T, ट्रांसफॉर्म। और फिर इसको हम कॉर्नर से पकड़ के खींचेंगे, जितना बड़ा करना चाहेंगे उतना बड़ा हमारा साइज हो जाएगा। इसमें भी यहाँ ऑटो सेलेक्ट ऑन कर लेना है। ठीक, बाय डिफॉल्ट ऑन नहीं रहता है, तो ये ऑन कर लेंगे तो जो हमारा लेयर है वो क्या होगा, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। इसको हम Ctrl+T किए ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अब हमें क्या करना है, साइज जैसे बढ़ाना है, तो हम कॉर्नर पे जाएंगे, इधर से ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो क्या होगा, हमारा इमेज स्ट्रेच हो जाएगा। तो ये सही से जूम नहीं हो रहा है। यही हम नीचे से भी करेंगे तो हमारा क्या होगा, इमेज स्ट्रेच होगा। लेकिन एक जो सही तरीका होता है वो कॉर्नर से पकड़ के खींचते हैं। कॉर्नर से भी पकड़ के खींचने पे क्या होगा, दोनों साइज तो होगा लेकिन साइज एक्यूरेट नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम शिफ्ट प्रेस करेंगे। शिफ्ट प्रेस करके हम अगर जूम करते हैं तो हमारा क्या होता है, उसी साइज पे, मतलब उसी रेशियो पे हमारा जूम होता है। ठीक, तो जूम कैसे करना है, ये कॉर्नर पे पकड़ के और शिफ्ट के साथ करना है। तो वो क्या होगा, एक साइज पे ही जूम होगा जो उसका रेशियो दिया होगा। ये जूम हो गया, अब इंटर प्रेस कर दिए तो ये हमारा क्या हो गया, फिट हो गया। ठीक, आगे समझ में ना। जूम करने के लिए सबसे पहले Ctrl+T करेंगे, ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर कॉर्नर पे जाएंगे और शिफ्ट के साथ इसको कम ज्यादा करेंगे। ठीक, और इसके बाद जब हो जाएगा तब कीबोर्ड से क्या करना है, एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस किए तो हमारा फिट हो गया। उसके बाद फिर आता है, हमें सेव करना है PSD में और JPG में। ठीक, इसी इमेज को क्या करना है, हमें सेव करना है। एक और हम एक्स्ट्रा का क्या कर सकते हैं, यहाँ जैसे कुछ टाइटल लिखना है, तो यहाँ टाइटल दे सकते हैं NATURE, नेचर। ये हमारा लिख रहा है लेकिन क्या हो रहा है, साइज में बहुत ज्यादा छोटा हो रहा है, तो यहाँ से हम साइज इंक्रीज कर लेंगे। कोई भी काम क्या करना है, सेलेक्ट करके हमें करना है। ठीक है, ये यहाँ पे गए और इसको सबसे पहले सेलेक्ट किए।
ये सेलेक्ट हो गया। ठीक, इसको भी जूम करना है तो कंट्रोल टी करेंगे, ट्रांसफॉर्म होगा हमारा, और शिफ्ट के साथ इसको जूम करना चाहेंगे तो जूम कर लेंगे। ठीक, या तो फिर हम इसको यहाँ से भी साइज बढ़ा सकते हैं। ये यहाँ पे हमारा साइज दिया हुआ है, जैसे टेक्स्ट टूल लिए, इस पे क्लिक किए, यहाँ से हमारा साइज क्या हुआ है, इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए दिया हुआ है। अब ये इमेज का कई बार, हाँ जितना चाहे उतना कम ज्यादा कर सकते हैं इमेज को। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा यहाँ से कलर का ऑप्शन आ जाता है कि हमें टेक्स्ट का कलर कौन सा रखना है। पहले से हमारा कौन सा है, ब्लैक कलर है। अगर हम इसको चाहते हैं कलर चेंज करना तो इस पर क्लिक करेंगे। कई बार हमें हमारा टेक्स्ट टाइप होगा लेकिन दिखता नहीं है, तो क्या होता है कि हमारा व्हाइट कलर या तो सेलेक्ट हो जाता है। तो व्हाइट कलर में क्या होगा, ये जैसे हम व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लिए, ओके कर दिए, तो अब ये क्या हो गया, टेक्स्ट तो हमारा टाइप हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है। तो हम घबरा जाते हैं कि हमारा टेक्स्ट क्यों नहीं टाइप हो रहा है। तो ये कलर क्या होता है देख लेना वहां से कि कलर हमारा कौन सा सेलेक्टेड है। ठीक, तो उससे हमारा क्या होगा, पता चल जाएगा। अब यहाँ पे ये हो गया, और टेक्स्ट इतना आगे समझ में, कलर चेंज करना है। यहाँ अलाइनमेंट दिया हुआ है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। ठीक, अब ये फिलहाल हमारे लेफ्ट में है। अब इसको हमारा क्या करेंगे, ये हमारा एक लेयर हो गया, दूसरा लेयर ये हमारा क्या, तीसरा लेयर। अब इसको हमें सेव करना है, तो कंट्रोल, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एस करेंगे तो सेव एस का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और फिर जिस लोकेशन पे डालना है उस लोकेशन पे गए, यहाँ पे नाम लिख दिए, और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो फॉर्मेट है हमारा क्या होना चाहिए, डॉट पीएसडी होना चाहिए, फर्स्ट वाला। पीएसडी हमारा क्या होता है, फोटोशॉप का फाइल होता है। अब इसको हम सेव कर दिए, तो ये जो हमारा फाइल सेव हुआ है ये किस में हुआ है, डॉट पीएसडी में हो गया। मतलब ये फोटोशॉप में ओपन हमारा हो जाएगा, किसके साथ सेव हुआ है, लेयर के साथ में। और अगर इसे केवल हमें इमेज में एक्सट्रैक्ट करना है जहां हम व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, एक्सपोर्ट का यूज करना है। एक्सपोर्ट पे जाएंगे, इस पे कुछ अलग ही यूज करना है, इसको भी सेव एज पे करेंगे। और यहाँ पे हमारा पहला पीएचडी किए थे, लेकिन अब हम क्या करना चाहते हैं, जेपीजी में सेव करेंगे। तो जेपीजी में गए और यहाँ पे सेव कर दिए। फिर यहाँ पे साइज पूछ रहा है, हमें साइज का क्वालिटी कितना रखना है, हाई रखेंगे। अब इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ये हमारा दोनों हो गया। ये हमारा फर्स्ट इमेज में सेव हुआ है, दूसरा हमारा पीएचडी में सेव हुआ है। ठीक, ये हमारा एडिटेबल नहीं होगा, ये हमारा इमेज क्या होगा, फिक्स होगा पोस्ट वोस्ट करने के लिए। इतना आगे समझ में ना, इतना में किसी को कुछ दिक्कत परेशानी, कर ले जाओगे ना इतना सब आराम से। उसके बाद फिर अब यहाँ पे इसको दोबारा एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमारा पहला क्या हम पढ़े कि फोटोशॉप हमारा होता क्या है, किस लिए यूज करते हैं। फोटोशॉप हमारा एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग, पोस्टर मेकिंग, फोटो एडिटिंग के लिए यूज करते हैं। सेकंड हमारा क्या है, इसका इंटरफेस हम देखे थे जिसमें मेन्यू बार था, टूल्स बार था, ऑप्शंस थे और पैनल्स था, और क्या, कैनवास एरिया दिया हुआ था। ठीक, उसके बाद फिर हम क्या किए, फाइल को क्रिएट किए, ओपन किए और सेव किए। अब फाइल हमें ओपन करने के लिए बता देते हैं, जैसे ब्लैंक एरिया है, मैं फाइल ओपन करने का शॉर्टकट क्या था, कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ यहाँ पे प्रेस किए तो हमारा फाइल खुल गया। अब यहाँ पे देख लेना है कि हमारा कहाँ फाइल सेव था, डाउनलोड में सेव था, तो डाउनलोड में गए। ये हमारा जेपीजी का फॉर्मेट है, ये हमारा पीएचडी का है, जिसे हमें ओपन करना ओपन कर लेंगे, हमारा पीएचडी में लेयर के साथ आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या किए, रेजुलेशन के बारे में पढ़े कि हमारा आरजीबी क्या होता है, सीएमवाई के क्या होता है। आरजीबी क्या होता है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, सीएमवाई के सियान, मैजेंडा, येलो और की कौन सा होता है, ब्लैक, येलो, मैजेंडा और सियान। उसके बाद फिर नेविगेशन पढ़े और शॉर्टकट की पढ़े क्या क्या होता है। ठीक, जो भी हम प्रोजेक्ट दिए वो करना है। आज डे 2 था हमारा और डे 1 अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, सिलेबस से बहुत पीछे हैं। इसमें और भी कुछ कुछ बता दे, कितना ही रहने दे। सिलेक्शन टूल है, क्रॉपिंग टूल है, पेंटिंग टूल और नेविगेशन टूल। हाँ, लिखने के लिए नहीं बोले थे। अब आज जाना है तो आज लिख लेना है, जितना मतलब जो पढ़ा दे ना उतना ही लिख करके लाना है डेली। सेकेंड डे का टाइम याद नहीं रहता, फिर भूल भी जाते हैं कभी कभी। ठीक है, अभी हम भेज देंगे वो सारा। उसमें वैसे भेजा हुआ है जो हमारा सेकंड वाला पीडीएफ है, इसमें फोटोशॉप का, इसमें से नोट्स बना लेना सभी तुम लोग, क्योंकि टेस्ट भी होता है, इसका एग्जाम वगैरह होता है ना।
तो एग्जाम होता है तो इसी में से सारा आएगा, इसको एक बार पढ़ते जाना, जितना जो जो हम बताते जाएंगे, और जो ना समझ में आए वो पूछ लेना। हम बेसिकली ज़्यादा हम प्रैक्टिकल पे फोकस करेंगे, और थ्योरी वाला यहाँ से अपने आप ही लिख लेना और पढ़ लेना घर से, ठीक है। क्योंकि थ्योरी समझाने के लिए क्या है, इसको पढ़ पढ़ के समझाएंगे, क्लास अलग से बोरिंग लगेगा, समझ में कुछ आएगा नहीं। तो यहाँ हम प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल ही सीखना है। और एग्जाम के लिए क्या होता है, वो एक दिन में भी हम पढ़ा देंगे तो अगले दिन एग्जाम दे आओगे आराम से इजीली, उसका कोई दिक्कत नहीं होता है। तो फिर भी एक बार अपने सीट में इंग्लिश में भी दिया हुआ है, हिंदी में भी दिया हुआ है। होता है तो वो ज्यादातर क्या जो हम लोग पढ़ते हैं उसी से आता है। किससे? मतलब जैसे फोटोशॉप वाला है ना, हाँ, उसी में से टूल्स वगैरह के बारे में पूछता है, शॉर्टकट की तो ये वगैरह पूछता टूल्स है। इसमें सारा दिया हुआ है ना, टूल्स एक बार पढ़ लेना इसमें से। तो पता नहीं एग्जाम वगैरह नहीं होता इसका एडीसीए का? कभी कभी एमसीक्यू का होता है। ठीक है, तो वही इसमें बाकी ये सारा दिया हुआ है न्यू पेज लेने के लिए। और इसको हम क्या क्या कहते हैं, मेन्यू बार है ऊपर वाला, इसमें से एक बार सारे देख के आना है, और जो ना समझ में पूछ भी लेना है। इसमें सारे टूल्स का नाम दिया हुआ है, तो कल का होमवर्क है ये सारे टूल्स का नाम याद करके आना है, कौन सा क्या टूल होता है, ठीक है। मार्क्यू टूल है, लासो टूल है। क्या टाइमिंग ग्रुप पे आ जाएगा, 9 बजे से वैसे डेली क्लास होता है ना। शाम में सर क्लास ले लेंगे, अगर शाम में बैच ही नहीं बन रहा है ना, अब 2-3 बच्चे के लिए क्लास करने हैं। शाम वाला देखते तो शाम वाला बैच हम फ्री हैं 5:30 के बाद, 5:30 बजे से तो क्लास ले लेंगे इवनिंग में, ठीक है। तो इवनिंग में 5:30 बजे से, आज तो क्लास हो गया है, कल से 5:30 बजे इवनिंग में हो जाएगा, क्योंकि मेरा वहाँ पे एक 3 बजे से क्लास है, एक 4 बजे से क्लास है, तो हम 5 बजे वहाँ फ्री हो जाते हैं, तो 5:30 बजे इवनिंग में क्लास हो जाएगा, और मॉर्निंग वाला 9 बजे से। 5:30 से 6:30, 1 घंटा है, फिर जितना देर रुकना हो उतना देर क्लास हो जाएगा, ठीक। ये मार्क्यू टूल हो गया, इलेक्ट्रिकल मार्क्यू टूल हो गया, ये सारा टूल इसमें से एक बार देख करके आना है, फिर हम कल ताकि बताएं तो आसानी हो समझने में, ठीक है। ये पीडीएफ भेजा हुआ है, और बाकी जो ग्रुप में ऐड नहीं है उनको भी हम ऐड कर दे रहे हैं, और प्रैक्टिकल जो बताएं अभी चल के वहाँ प्रैक्टिकल करना है, ठीक।